हैं बायरेंट फोर्स। आपने कभी फील किया होगा जब हम पानी में कूदते हैं तो क्या होता है, हम पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आपको वेटलेसनेस फील होता है, वो जो फोर्स है उसको बायरेंट फोर्स कहते हैं। करता क्या है, ये आप पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा जो लिक्विड है, और उसकी वजह से आपका वेट जो है थोड़ा कम हो जाएगा, जितना आपका एक्चुअल वेट है उससे थोड़ा कम हो जाएगा। आपका जो वेट है, अपैरेंट वेट, वो थोड़ा कम हो जाएगा आपके एक्चुअल वेट से। इसको कहते हैं बायरेंट फोर्स। बायरेंट फोर्स व्हेन अ बॉडी इज immersed fully or partially in a fluid, it will experience an upward thrust which is called buoyant force. जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में इमर्स्ड होगी तो वो बॉडी जो है, उस बॉडी पर एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसको हमने कहा बायरेंट फोर्स। मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने का एक तरीका है हमारे पास जिसको आर्किमिडीज ने दिया था। कहा कि आप बायरेंट फोर्स को मेजर कर सकते हैं अगर जब भी कोई बॉडी फुली या पार्शियली इमर्स्ड होगी किसी फ्लूइड में, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा किसके? तो वो जो बॉडी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रही है उस फ्लूइड के वेट के इक्वल उस पर बायरेंट फोर्स लगेगा। हम इसको कैसे करेंगे, ट्राई करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या है हमारे पास एक बॉडी है जो फ्लूइड में इमर्स्ड है। इमर्स्ड है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो बॉडी एट रेस्ट है। वो बॉडी ना अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ से उस पर एक प्रेशर लग रहा होगा P1, नीचे की तरफ से उस पर प्रेशर लग रहा होगा P2, उसका सेल्फ वेट हो कुछ W। हमने कहा उसका जो अपर फेस है वो x यूनिट, x डिस्टेंस अपर सरफेस से नीचे है, और उसकी हाइट है h, एरिया है इसका A। तो जो हमारा बॉडी है इसके अपर सरफेस पर इस प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? P1 प्रेशर एट अपर सरफेस, P1 which is equals to rho stands for density of the liquid, rho g stands for acceleration due to gravity, and x is the height। इस सरफेस के ऊपर कितना लिक्विड है उसका हाइट जो है वो x है। तो इससे हमें पता चल गया प्रेशर अबव द फर्स्ट सरफेस और अपर सरफेस, उसके ऊपर कितना हमारे पास प्रेशर लग रहा है वो P1 देगा, rho g x। अगर मुझे पता करना हो कि यहां पर कितना फोर्स फील कर रहा है अपर सरफेस, तो हम कह देंगे प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया। तो अगर मुझे फोर्स पता करना है तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। हमने कहा F1 इज इक्वल्स टू P1 इनटू A। F1 इज इक्वल्स टू P की वैल्यू है रो G X टाइम्स A। सेकेंड स्टोरी, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द प्रेशर एट P2, मतलब कि लोअर एरिया, लोअर जो सरफेस है हमारा वहां पर कितना प्रेशर है। P2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि लिक्विड तो वही है तो डेंसिटी तो सेम होगा, है ना। तो डेंसिटी रो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ चेंज नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है जी, इनटू हाइट कितना है यहां पर, यहां तक ऊपर से यहां तक का हाइट, दैट इज x प्लस h। x plus h, x is the height above the first surface of liquid and then h is the height of the container vessel। अगर मुझे यहाँ पर फोर्स पता करना है कि फोर्स कितना लग रहा है, that is F2 is equals to rho g x plus h into A। थर्ड स्टोरी। अब मुझे अगर नेट डिफरेंस चाहिए फोर्स का, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो F2 माइनस में F1 which will give बायरेंट फोर्स। तो हमने कहा F2 की वैल्यू है हमारे पास F2 माइनस में F1 is equals to U is equals to F2 की वैल्यू है मेरे पास थी रो G x plus h into A माइनस F1 की वैल्यू, F1 जो है रो G x,
इसको ओपन कर लेंगे, रो जी एक्स डॉट ए प्लस में रो जी एच ए। इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ किया, फिर इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ किया। ये ए है माइनस रो जी एक्स और ए, क्योंकि ये फोर्स है तो ए। ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, they will cancel each other. Now we have left u is equals to rho g h a। अच्छा अगर ध्यान देकर आते हैं तो आपको मिलेगा this is h and this is a, area into height which is equals to volume। हम यहां लिखेंगे u is equals to rho g b, rho g b। a into h which is equals to volume stands for b। हमें क्या पता है, हमें पता है u is equals to volume into density, density is equals to mass upon volume, which means rho b is equals to mass। हम यहां लिख देंगे रो इंटू वी के बदले लिख देंगे m, और ये है g which is equals to u is equals to mg, and mg stands for weight of the fluid displaced by the body। यही बात हमें आर्किमिडीज ने कहा था। अगर आप डेफिनेशन को दोबारा देखेंगे तो आप डेफिनेशन कहता है कि अपवर्ड थर्स्ट कितना होगा, वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, कितना फ्लूइड का कितना वेट डिस्प्लेस हुआ बॉडी की वजह से, उतना ही उसके ऊपर अपवर्ड थर्स्ट लगेगा। हमने यहां कहा u इक्वल्स टू f2 माइनस में f1, f2 की वैल्यू थी, f1 की वैल्यू थी, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड देन हमने कन्वर्ट कर लिया रो b इज इक्वल्स टू m टाइम्स g, दिस इज कॉल्ड वेट, और ये हमारा डेफिनेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल